निकलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित चौरा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि 3 दिवसीय का ये दौरा है और ऐसे में फिलहाल आज का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी हैं डी पुरंदेश्वरी एक तरह से पूरी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां पर वह बस्तर और सरगुजा प्रवास पर पहुंची हुई है छत्तीसगढ़ में। और सबसे बड़ी अहम बात है कि इसमें छत्तीसगढ़ भाजपा के कई बड़े चेहरों को आमंत्रित तक नहीं किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदेव साय, पवन साय, संगठन महामंत्री, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पर जो बस्तर के प्रभारी हैंगे शिवरतन शर्मा इस समय उनके साथ है, जो प्रदेश महामंत्री है किरण देव जो कि बस्तर से ही आते हैं, तो वह साथ में है। और इस समय वह कोंडागांव पहुंच चुकी है। कोंडागांव के जिला भाजपा कार्यालय में इस समय जिला कार्य समिति की बैठक की तैयारियां चल रही है और लगभग यहां पर अभी 12 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिला कार्य समिति की बैठक शुरू होगी। और कोंडागांव में जिस तरीके से कांग्रेस के मोहन मरकाम जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनकी जीत यहां पर दर्ज हुई और लता उसेंडी जो पूर्व मंत्री थी वह हारी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आखिर इस हार का कारण क्या रहा, उसका मंथन करती डी पुरंदेश्वरी नजर आ रही है। पूरी तरीके से समीक्षा बैठक करती नजर आई। कल वह दंतेवाड़ा के दौरे पर आई थी, जिस तरीके से बस्तर एयरपोर्ट से सीधे रवाना हो गई थी दंतेवाड़ा के लिए। दंतेवाड़ा में उन्होंने जिला कार्य समिति की बैठक ली, वहां के मंडल जो प्रभारी है, मंडल अध्यक्ष है, उनसे 1-to-1 बात की है और सारी चीजों को टटोलने का, एक नब्ज टटोलने का काम किया है। वही कार्य आज कोंडागांव में होगा और कल जब वह यहां से तीसरा उनका जो दिन होगा वह कांकेर जिले की कार्य समिति की बैठक लेती नजर आएंगी। इस तरह कह सकते हैं कि बस्तर, क्योंकि बस्तर की 12 सीटें और सरगुजा की 14 सीटें, इन स्पेशल 26 सीटों पर इस समय भाजपा पूरी तरीके से फोकस करती नजर आ रही है और डी पुरंदेश्वरी पूरी तरीके से यहां पर एक्शन मोड में है। इसके बाद 22 तारीख को यहां पर जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगी दी पुरंदेश्वरी, तो यहां पर जो बड़े पदाधिकारी हैं भाजपा, छत्तीसगढ़ भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं, उनके साथ 1-to-1 करके इस पूरी जो एक उन्होंने समीक्षा बैठक रखी है इन तीनों जिलों में, तो उस समीक्षा बैठक पर यहां पर कोर ग्रुप की बैठक भी ले सकती है। जी साहब। बिल्कुल अमित, क्योंकि उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, चुनाव में भी बेहद ही कम समय बाकी है। अगर चुनाव के मध्य देखा जाए तो उनका ये दौरा काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि इस बैठक में तमाम फीडबैक जो है, जो कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, वो फीडबैक भी लेंगे और फीडबैक लेने के बाद उसके हिसाब से ही आगे का फैसला लिया जाएगा। सामने एक बार सवाल दोहराए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ अमित, क्योंकि देखिए चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, ऐसे में ये चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा जो है काफी अहम है। फीडबैक भी लिया जा रहा है कामों का, ऐसे में फीडबैक के बाद जो विधायक है, जो मंत्री है, जिनका फीडबैक सही नहीं है, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर अब जो नब्ज टटोलने की मैंने बात कही है, तो वो नब्ज टटोलने की बात वही है कि फीडबैक पूरी तरीके से 2018 में आखिर भाजपा की हार क्यों हुई और इतनी करारी हार क्यों हुई कि 15 सीटों में सिमट कर रह गई भाजपा। तो ये सारे बिंदुओं पर इस समय उनके द्वारा सारी जानकारी ली जा रही है और सारी जानकारी लेने के बाद जब मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं भाजपा, तो ऐसे में यहाँ पर टिकट वितरण जब होगा तब उन बड़े चेहरों का क्या होगा जिनके कारण भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से कई बड़े पूर्व मंत्री तक हार गए थे, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आखिर इसे हराया गया या किसी तरह की उनके जो भीतरघात था वो सारी चीजों पर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। और इस मंथन के बाद जब रिपोर्ट पुटअप होगी केंद्रीय भाजपा के समक्ष, या जो जुगल जोड़ी है शाह और मोदी की, तो ऐसे में उसकी जुगलबंदी के बाद यहाँ टिकट वितरण होगा। तो इस बार जो टिकट वितरण होगा मिशन 2023 में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, युवा चेहरों को शामिल किया जा सकता है, ऐसी कवायद देखने मिल रही है। और पूरी तरीके से यहाँ पर अब जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक जुबानी हमला किया है भाजपा कर कि यहाँ पर अब पुराने चेहरों को हाशिए पे डालने का काम कर रही है भाजपा, तो पुराने चेहरों पर ना खेलकर अब नए चेहरों की तलाश हो रही है। तो इस तरह की बात आई है, तो वो सही है कि कहीं ना कहीं भाजपा अब नए चेहरों के साथ अब मिशन 2023 का दांव खेल सकती है।
जी बिल्कुल अमित, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी जो है पूरे एक्शन मोड में दिख रही है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल बीजेपी चुनाव को लेकर कोई भी कसर या फिर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। बिल्कुल साहब, जिस तरीके से 2018 की करारी हार को देखते हुए इस बार भाजपा का पूरा फोकस जिस तरीके से बस्तर में, क्योंकि बस्तर से ही जीत का रास्ता तय होता है और सत्ता का रास्ता तय होता है, तो ऐसे में डी पुरंदेश्वरी ने सबसे पहले उन्हीं सीटों पर फोकस किया है जिसको हमने हारा है। तो कहीं ना कहीं बस्तर की सभी सीटें भाजपा के पास हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस को 12 सीटें बस्तर की, 14 सीटें सरगुजा की मिली है और पूरी की पूरी सीटें मिली है, तो कहीं ना कहीं जो जनाधार इन क्षेत्रों में खोया, आदिवासियों ने आखिर भाजपा को क्यों नकारा, इन सभी चीजों पर मंथन किया जा रहा है। और इस मंथन और चिंतन के बाद डी पुरंदेश्वरी इसकी रिपोर्ट जब केंद्रीय भाजपा को देंगी तो कहीं ना कहीं यह बात नजर आएगी कि मिशन 2023 में एक नई रणनीति के साथ भाजपा छत्तीसगढ़ के चुनाव में उतरेगी। बिल्कुल हमें तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।